उसके बाद में क्या, उसके बाद में घर भेजेंगे। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, तो वो सच्ची होगी ना। मैंने पहले प्रिडिक्शन करी थी, वो सच्ची हो गई है। तो फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा आई है। राम राम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ सब राजी खुशी होंगे, सबका परिवार सकुशल होगा। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आपने जो हुआ सुन रखा है, अभी जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं उन्होंने सुन रखा है, इंडिया में बैठे हैं उन्होंने नहीं सुना है, तो अब मैं सुना दूंगा हुआ जो है। और जो रियलिटी है, जो न्यूज़ है, जो फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा आई है, उसके अंदर 3-4 नए वीज़ा चेंजेस आए हैं, जो माइग्रेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वो आपको पता होना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको ये सारा कुछ बताऊं, एक छोटी सी बात है दोस्तों। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, उसके अंदर लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं हो रही थी। भाई हम ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं सर, कोई लड़कियों का लड़कों का, भाई हम रहें कहाँ पे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है जी एम्बर स्टूडेंट, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आप उससे इतने फायदे हैं उसके। सबसे पहला फायदा है, आप अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज हर एक कहीं पे भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जैसे मेलबर्न, सिडनी, कैनबरा, पर्थ, एडिलेड, बहुत सारी लोकेशंस हैं। उस लिंक पे क्लिक करो, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। और एक जो मेन चीज, जितना जल्दी बुक करोगे आप, जैसे अब आपका फेब इनटेक है, मार्च इनटेक है, जितना जल्दी बुक करोगे आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिलने वाले हैं उसके अंदर। और मेरे लिंक के साथ करोगे तो आपको पता ही, अपनी चलती है चौधरी साहब है, तो आपको और अलग से डिस्काउंट मिलेगा। तो आप ये जरूर ट्राई करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं अपनी वीडियो पे, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला चेंज जो कि है आइल्स और पीटी का। मैंने आपको अगर जो ध्यान है तो मैंने इंस्टा पे भी रील डाली थी और यूट्यूब वीडियो में मैंने बताया था भाई, जो अब मैंने उस दिन वॉर्न किया था भाई, आइल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। पीटी आइल्स मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, तो वो सच्ची होगी ना। मैंने पहले प्रिडिक्शन करी थी, वो सच्ची हो गई है। जो मास्टर्स के लिए आ रहे हैं उनके लिए 6.5, जो पहले 6 ही होता था। मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी, लगभग यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती 6 बैंड मास्टर्स वालों के लिए। और जो जो ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं, डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं, वो 5.5 थे पहले, जो बढ़ के हो गए हैं 6 बैंड, 6 इंच। ठीक है। तो इनका साथ साथ मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, आप रीड कर सकते हो। फेडरल गवर्नमेंट की न्यूज़ है ये, कोई ऐसी वैसी नहीं है। मैं ऐसी वैसी नहीं कर रहा। एबीसी न्यूज़ चैनल है, उससे मैंने सारा कुछ डाटा उठाया, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। पहला चेंज पता चल गया। तो दूसरा चेंज दोस्तों जो बहुत जरूरी है, जो आप बाहर बैठे हो भाई, घर पे बैठे हो अपने, भाई इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, जहां कहीं भी हो आप, उनके लिए जरूरी चेंज है। जो आपको सिनेरियो अगर किसी भाई बंधु को पता है तो सबसे अच्छी बात है। जो कोविड से पहले सिनेरियो होता था ना ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बंदे कितने बुलाते थे, किस हिसाब से वीजा आते थे, बहुत कम वीजा आते थे दोस्तों। वही सेम टू सेम चीजें ये दोबारा लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट थी कोविड-19 के बाद में, जो इन्होंने मतलब जो इनकी इकोनॉमी थोड़ी कम हुई थी, उन्होंने बहुत सारे माइग्रेंट्स बुला के इन्होंने अपनी इकोनॉमी वापस ठीक ठाक कर ली है, लेवल पे ले आए हैं। तो अभी ये वापस से कम करें। इसका एक डाटा का पूरा मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये देखो आप। पहले बंदे ये लेते थे 2.5 से 3 लाख के आसपास माइग्रेंट्स, जो कि पिछले साल 2 साल के अंदर बढ़ के 5 लाख से ऊपर चले गए। तो इसके कारण यहाँ की जो जनता है उसके एम्प्लॉयमेंट में भी खतरा आ गया। जैसे भी कोई बंदा काम कर रहा है तो उसकी जगह स्टूडेंट ने ले ली। पहले $60 जो बंदा कमाता था, स्टूडेंट बोला मैं $40 में कर दूंगा, तो अगले ने उसको काम दे दिया, तो इनका काम भी छिन गया। तो इस कारण ये थोड़े से औखे हो रहे हैं अपने ऊपर। तो दूसरा चेंज ये था, जो वीज़ा आने का ट्रेंड है वो थोड़ा नेगेटिव रहेगा आने वाले टाइम में दोस्तों। ये हकीकत है, अगर आप जेन्युइन हो तो ही काम हो सकता है, अदरवाइज भाई परमात्मा करे आपका हो, बट मैं श्योर नहीं कह सकता इसके बारे में। जो तीसरा और जो मेन चेंज भी कह सकते हो आप, जो यहाँ पे बंदे बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो बंदे बैठे हैं उनके लिए खास कर है दोस्तों, जरूर देखें। तो इसके अंदर ये हुआ है, जो 485 वीजा है ना, टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा होता है, जो आपने आपके इंडिया वालों सभी के समझाने के लिए आपको एक चीज बताता हूँ छोटी सी। जैसे आपने यहाँ पे स्टडी करी 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, उसके बाद में आपको जितनी भी टीआर मिलेगी, टीआर मतलब टेम्परेरी रेजिडेंस, पूरा स्टूडेंट वीजा खत्म होने के बाद में वो वीजा मिलता है अपने को 485। तो उसके अंदर आपने मतलब 2 साल क्या था वो आपने पूरा कर लिया, उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन भी बहुत है, उसके बाद में क्या, उसके बाद में घर भेज देंगे। घर नहीं भेजते, यहाँ पे स्टूडेंट दोबारा स्टूडेंट वीजा डाल लेते थे वो टीआर खत्म होने के बाद में। तो उसके लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, आराम से डल जाता था वीजा। अब इन्होंने भी पिछले पहले से 30-40% ज्यादा लोग यहाँ पे रहने लग गए, जाते जाते नहीं, अपना स्टे लॉन्ग करते गए, स्टूडेंट वीजा डालते गए। तो इस कारण इनको ये पता चल गया। तो अब ये इसकी भी जब टीआर खत्म हो जाएगी ना, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बंदे जैसे मैं हूँ, मेरे को साल बाद में टीआर पे आऊंगा मैं, मेरे को 2 साल की टीआर मिलेगी मान लो, उसके बाद में मैं दोबारा स्टडी वीजा डालूंगा, अगर मेरी भगवान न करे भी पीआर
ना आई उस टाइम तक तो करके फिर मैं दोबारा डालूंगा, तो उस टाइम अपने को चाहिएगा स्टूडेंट जेन्युइन टेस्ट, जीएसटी, जीएसटी, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। मतलब थोड़ा सा उल्टा सुल्टा हो गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। तो ये फिर मेरे को कवर करना पड़ेगा, इनको मेरे को ये बताना पड़ेगा भाई मैं आगे स्टडी क्यों करना चाहता हूँ, क्या स्टडी करना चाहता हूँ। ज्यादातर लोग डिग्रेड कर लेते हैं अपना कोर्स, ऐसे कोई से कोर्स में चल रहा है, ठीक है फीस कम लग रही है, दैट्स ऑल, यहाँ पे बैठे हैं दैट्स ऑल, पैसे कमा रहे हैं दैट्स ऑल। तो ये था। तो अभी इनको ये प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा अपने को भाई हाँ आप यहाँ बैठे हो या ये स्टडी करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो ये स्टडी। जैसे आप इंडिया में जीटी दे रहे हो या दे रहे हो जो मैंने दी है उस हिसाब से वो चीजें। अच्छा, चौथा चेंज हुआ जो आपने पहले सुना था भाई, मास्टर्स वाले आएंगे उनको 5 साल की या 4 साल की टीआर मिलेगी, बैचलर्स वालों को 4 साल की मिलेगी, पीएचडी वालों को 5 साल की, 6 साल की टीआर, 8 8 साल तक की टीआर मिल रही थी। टीआर मतलब टेम्परेरी रेजिडेंस, जो कि यहाँ पे रहने की व्यवस्था बढ़िया हो जाए, पैसे भी बढ़िया कमाए, वो थी। वो भी अब चेंज होके मास्टर्स वालों के लिए 2 साल रह गई है, बैचलर्स वालों की भी 2 साल रह गई है, ट्रेड वालों के लिए 18 महीने ही है, और जो पीएचडी वाले हैं उनके लिए 3 साल की है। और जो रिसर्च के रिगार्डिंग जो भी कोई कोर्सेज हैं, जो ये स्क्रीनशॉट में आप पढ़ सकते हो, सारा मैं सारा नहीं बता सकता, तो इसके अंदर भी जो जो मतलब जो बंदे रिसर्च के हैं, ऐसे कुछ एक पर्टिकुलर कोर्सेज हैं उनके अंदर आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो, और अगर आप रीजनल एरिया में तो भी आप 1 1.5 साल की एक्सटेंशन मिल सकती है आपको। तो ये 4 चेंज थे दोस्तों, जो कि मेरे को जरूरी लगे आपको बताने के लिए। और ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो, जो आपके भाई बंधु ऑस्ट्रेलिया में बैठे उनके साथ, जो इंडिया में बैठे उनके साथ, जो कहीं भी कहाँ पे भी हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत जरूरी अपडेट्स हैं दोस्तों, फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा ये अपडेट आई हैं और आपको इनके ऊपर अमल करना जरूरी है। ये था सब कुछ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप मेरे को पता कर दोगे। बाकी मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। जय श्री राम।